कोरोना से पहले दुनिया कहती थी कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। कोरोना से पहले यही कहते थे। कोरोना ने भ्रम तोड़ दिया लोगों का कि जो शरीर से मजबूत है वही बचेगा, जिसका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत है वो नहीं बचेंगे। यानी आपकी जो सबसे बड़ी दौलत है वो आपकी बॉडी है, बॉडी की क्षमता है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी दौलत है वो मन की शक्ति है। मन की शक्ति है। आपको पता है मन की शक्ति किसकी बढ़ती है? मन की शक्ति कमजोर व्यक्ति की कमजोर ही रहती है। जिसका तन मजबूत होता है उसका मन भी मजबूत हो जाता है। जिसका तन मजबूत रहेगा उसका मन मजबूत होगा। अगर आपके तन की क्षमता है 10 किलो वजन उठाने की, तो मन की भी क्षमता 10 किलो वजन झेलने की रहेगी। अगर आपके तन की क्षमता है 50 किलो वजन उठाने की, तो मन में भी 50 किलो का बर्डन झेलने की क्षमता आपके अंदर रहेगी। यानी तन और मन दोनों सगे भाई बहन हैं। एक शक्तिशाली होगा तो दूसरा भी शक्तिशाली होगा। आपने देखा होगा पानी की टंकियों को, पानी की टंकियां छत पे लगी रहती हैं, छत पे लगी रहती हैं। पानी की टंकी में पानी भर दोगे तो उस टंकी से जो पानी निकलेगा पाइप में, वो कितनी ऊंचाई तक जा सकता है? मान लीजिए यहां पे हमने टंकी लगाई पानी की और हम पाइप से पानी नीचे गिरा रहे हैं, तो वो पानी कितनी ऊंचाई तक जाएगा? सोचिए। 10 मंजिली, अगर 10 मंजिली इमारत पर पानी की टंकी लगी है तो वो पानी, उस पानी की टंकी से निकला हुआ पानी कम से कम 7, 8, 9 मंजिल तक चला जाता है पाइप में। यानी कि इसकी हाइट, जितनी हाइट पे वो है उतनी हाइट पे पहुंच जाएगा स्वतः। तो आपके शरीर पे, आपके लोग कहते हैं, आज के समय में लोग कहते हैं मोटिवेटेड फील करो, आत्मविश्वास बढ़ाओ, मन को मजबूत करो, नकारात्मक मत सोचो। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। आप मोटिवेटेड फील करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन शरीर मजबूत हो जाएगा स्वतः मोटिवेटेड हो जाओगे। ये बच्चे, ये बेटियां, अभी जो आप लोग बेटा डिफेंस कर रहे थे, लड़ रहे थे, अपने से भी ज्यादा वजनदार लड़कों को आपने पटक दिया, उठा के पटक दिया। कल को सड़क पे चलोगे, कहीं अकेले जाओगे और अगर आपको लगेगा कि कोई लड़का मुझे छेड़ेगा तो आपको डर लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप तुरंत से जैसे ही देखोगे ना कि अच्छा ये लड़का छेड़ने वाला आएगा, उसको देखोगे और उसको नाप लोगे वजन से, कितना वजनदार है, उठा के कितना देर लगेगा उसको पटकने में। है नहीं? आप देखोगे नहीं क्या कर रहा है। दूसरी जो बेटियां होंगी कहेंगी मम्मी को बुलाएंगे, पापा को बुलाएंगे, तो फोन करेंगे, हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे। आप कहोगे आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। सीधा हाथ पकड़ोगे और एक बार जोर से दोगे उसको, सीधा 2 खाने चित्त हो जाएगा। उसके बाद पानी मांगेगा वो, है नहीं? तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि नहीं? कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा? शरीर से प्रैक्टिस कर रहे हो ना यहां पे, तो शरीर से प्रैक्टिस करोगे तो आपका वो कॉन्फिडेंस सड़क पे दिखेगा, ऑटोमेटिक दिखेगा। तो इसलिए कहते हैं कि शरीर को मजबूत करो सबसे पहले। आप एक चीज हमेशा याद रखना, मैंने कई लोगों से, मैं बड़े लोगों से भी बात करता हूं, जैसे ये बच्चे तो कर रहे हैं प्रैक्टिस। बाबूजी आप लोग कोई मेहनत करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कभी कोई योग प्राणायाम करते हैं? आप करते हैं? क्या करते हैं? हम रनिंग भी करते हैं। रनिंग करते हैं, बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज भी करते हैं, डिप्स मारते हैं। ये बच्चे जितने करते हैं उतना हम करते हैं। वाह, जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। माताएं आप कुछ करती हैं? कुछ करती हैं? बेटा आप लोग करती हैं? आप लोग बाबूजी, नौजवान बैठे, भैया बैठे हैं, करते हैं आप लोग? करते हैं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। आप देखो, हमेशा याद रखो, आपको पहलवान बनना है नहीं बनना है इसकी चिंता मत करना। कई लोग सोचते हैं, बड़े उम्र के लोग ना, आप कौन हमरा पहलवान बने के बटे, का करे के जरूरत बटे। आर्मी में जाइबा। हाँ, बच्चे पढ़ने वाले कहेंगे क्या जरूरत है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ, कुछ करने की जरूरत क्या है? हाँ बेटा बोलो, कुछ कह रही हो?
आंटी दादी करती है। दादी करती हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ देखिए इस बच्चे को योगा याद भी है। करती है। जोरदार तालियां बजा दीजिए दादी जी के लिए। बहुत बढ़िया। बेटी है, हाँ। वो अमित के साथ जो पैर दोनों मिलाया था। अच्छा वहां पे नहीं, ये तीसरे पक्ष में। ओके ओके, बहुत बढ़िया। आज कई देश में चौथे स्थान पर है। अरे वाह वाह वाह, शाबाश। योगा में है। ये योगा में है। योगा में है, योगा में है। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा दें। एक नियम आप सभी याद रखना, आप चाहे बच्चे हो, नौजवान हो, लड़के हो, लड़कियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक नियम हमेशा याद रखना, अगर आपके जीवन में पैसे ज्यादा आ जाएं, सुख सुविधा ज्यादा हो जाए, न खाने की कमी, न पहनने की कमी, न रहने की कमी, किसी तरह की कोई कमी न हो, बैंक में भी ढेर सारे पैसे पड़े हो, अगर ऐसा भी हो ना तो आप सोचोगे अब कुछ करे के जरूरत नहीं कि बैठ के खाए के बटे बस। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो पता है क्या होगा आपके साथ? 60 दिन, अगर 60 दिन आपने आराम कर लिया तो 60 दिन के बाद आपके शरीर के जो मसल्स की पावर है, मसल्स की शक्ति है, बहुत तेजी से घटने लगेगी। 60 दिनों के बाद बहुत तेजी से घटने लगेगी और पहले तो शरीर कमजोर होगा, बाद में आपका मन भी कमजोर होने लगेगा स्वतः। तो मैंने देखा है, आपने भी महसूस किया होगा, कई लोगों को, कई बाबूजी को सरकारी नौकरी कर रहे हैं, रोज सुबह जाते हैं ऑफिस, दिन भर काम करते हैं, शाम को लौट कर आते हैं और कहते हैं जब रिटायरमेंट हो जाए नो तो खूब आराम करें, खूब आराम करते हैं। और रिटायर होने के बाद वो लोग आराम करने लगते हैं और 5 साल में बीमार हो जाते हैं और अगले 10 साल के अंदर मर जाते हैं। जो हट्टा कट्टा व्यक्ति था वो कुछ ही सालों के अंदर बीमार हो जाता है और मर भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो आराम जो कर रहा है ना, शरीर को जैसे ही पता चला कोई काम नहीं है तो शरीर के मसल्स की पावर है, हाथ की, पैर की, लीवर की, किडनी की, हार्ट की जो क्षमता है, शक्ति है, वो धीरे धीरे घटते चली जाएगी, धीरे धीरे घटते चली जाएगी। और जब शरीर की शक्ति घटती है तो मन की भी शक्ति घटती है। ये दोनों स्थान पे होता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर ले, ग्रेजुएशन कर लिया, सारी पढ़ाई कर ली और उसके बाद सोच रहे हैं कि अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं है पढ़ने की जरूरत, तब भी पढ़ाई करो। आपकी जिंदगी में सारे आराम से सब कुछ मिल रहा है तो भी कुछ अपने चैलेंज अपने दिमाग को दो। आप अपने आप को रोज कहीं ना कहीं, किसी न किसी विषम परिस्थिति में डालो। आप अपने मस्तिष्क को चैलेंज दो, आप अपने मस्तिष्क को वो काम दो जो आप नहीं कर पाए हो अभी तक, फिर से करना चाहते हो, दो। ऐसा करने से क्या होता है कि शरीर पे आप एक्सरसाइज करोगे, शरीर तो मजबूत होगा, लेकिन मस्तिष्क को टास्क दोगे, जैसे रोज मुझे कोई नई चीज सीखनी है, अगर ऐसा टास्क दे दोगे तो आपके मस्तिष्क के भी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। आराम से सिर्फ शरीर में जंग नहीं लगता, दिमाग में भी जंग लग जाता है। यानी आपके जीवन में आप चाहते हो कि जिंदगी में कभी रिटायरमेंट ना आए, कभी हम रिटायर ना हो, तो उसके लिए जीवन भर आपको छात्र बने रहना पड़ेगा, जीवन भर आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा, नहीं तो मानसिक शक्ति आपकी कमजोर हो जाती है। आपने कई लोगों को देखा होगा, खास तौर से जो लोग राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं, फिल्म स्टार्स हैं, सिंगर्स हैं, इन लोगों को आपने देखा होगा ये जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इनके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 60 की उम्र में, 65 की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। ये 70 की उम्र में भी प्लानिंग करते रहते हैं। एक सिंगर अभी लता मंगेशकर थी ना, उनकी उम्र कितनी थी? 92 92 साल की लता मंगेशकर। आप सबने बच्चे देखा ना लता मंगेशकर को, भारत कोकिला उनको कहते हैं, यानी भारत की कोयल। अगर वो कोई सरकारी नौकरी करती तो 65 साल में रिटायर हो जाती, लेकिन वो 80 साल की उम्र में भी गाना गाई है। और 80 वर्ष की उम्र में भी जब गाती थी, उसकी आवाज आज भी, उस गाने को जो भी सुनता था कहता था कि ये तो लगता है जैसे कोई 16, 17, 20 साल की लड़की ने गाया है। यानी 80 साल की उम्र में भी उसके गले में कोई थकान नहीं आई थी, गले की शक्ति कमजोर नहीं हुई थी।
जबकि पूरा शरीर कमजोर हो रहा है तो गला भी कमजोर हो जाना चाहिए था, बुढ़ापे वाली आवाज आ जानी चाहिए थी, नहीं आई, क्योंकि उसने माना नहीं कि मैं कभी रिटायर होंगी।